आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज हम वाइल्ड लाइफ एक्ट के 1972 जो बनाया गया है सभी राज्यों को, केंद्र सरकार द्वारा ये एक्ट अधिनियम जो है ये इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे वन्य जीवों का संरक्षण प्रॉपर तरीके से किया जाए। कोई इस तरीके का फ़ायदा या इस तरीके का व्यापार ना करे जिससे कि हमारे वाइल्ड लाइफ या हमारे जितने भी जंगली जानवर हैं उनको उनकी प्रजातियां विलुप्त हो या उनका इस हमारे जो प्रकृति है इसमें कमियां हो। तो अभी केरला गवर्नमेंट जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इसमें कुछ संशोधन लाना चाह रही है, जिसके दौरान अभी उनका काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट जिसमें कि थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें इसमें और इसके अंदर हो जिससे कि राज्य सरकार को थोड़ा सा इसके उस पर प्रॉपर तरीके से एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि काफ़ी जंगली जानवरों द्वारा आज के समय जो उनका पलायन जंगल से और मानव बस्ती की तरफ हो रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। इसमें केरला गवर्नमेंट ने जो आपका वन्य जीव संरक्षण नियम है उसमें बदलाव और उसमें थोड़ा सा जो नियम है उसमें और भी कठोर होने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप सभी मेरे वीडियो में जुड़े होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वन्य नियम हैं, जो भी हमारे संरक्षण है वन्य जीव से संबंधित, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको टेक केयर किया जाता है और राज्य सरकारों को सिर्फ ये कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी आपका टोटली राज्य है उसको आप वन्य जीवों का संरक्षण प्रॉपर तरीके से करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके लिए प्रॉपर एक जिम्मा सौंपा गया है और वो डायरेक्ट केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजता है। तो इसमें कई ऐसे वन्य जीव हैं जिनको कि अधिनियम के तहत कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से इन जानवरों को रखा गया है और जिन्हें मारने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जिसमें कि कैटेगरी फर्स्ट में उनको रखा गया है जो कि हमारे धीरे धीरे विलुप्त होती हुई प्रजातियां हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। कुछ ऐसे हैं जिसमें कि आपके काफ़ी इस तरीके के पशु वन्य पशु है जो हमारे जो भी हमारा वाइल्ड साइकिल है उसको संरक्षण करने में उनकी अहम भूमिका है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर स्टेट में अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें कि काफ़ी स्टेट इससे मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं, जिसमें कि हमारा ये उत्तराखंड भी इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुका है। कि इसमें बेसिकली ये है कि जो भी हमारे जंगली जानवर हैं ये अब जंगलों से पलायन करके बस्ती की तरफ निकल आए हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये वहाँ से क्यों निकल के आए हैं, इसमें कुछ रीज़न है जिसमें कि हमारा वनों का कम होना, उनका एरिया कम होना, कटान होना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और इस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा है, देखते हैं आगे किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाती है। इसमें कुछ ऐसे जानवरों की लिस्ट बनाई गई है जो खासकर मानव एरिया में आके बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है मानवों को, मानव के जो उनके घर के अंदर जो भी सामान रखे हैं उसको कर रही हैं। आप लोगों ने काफ़ी अपने एरिया में देखा होगा कि आज के समय बंदरों ने भी काफ़ी उधम मचा के रखा है। घर के अंदर से बिल्कुल आप देखते होंगे कि काफ़ी सामान उठा के निकल जाते हैं। और भी ऐसे जानवर हैं जो कि मतलब डे टू डे अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें लेपर्ड है और भी वन्य जीव हैं, जिसमें सूअर है जो कि खेती को बहुत ही नुकसान कर रहा है, जंगली सूअर। उसमें आपका हाथी है, हाथी भी कई फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की ये जो है इसमें अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ये चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट, कि इसको आप थोड़ा सा हमें भी इसके ऊपर हमें भी थोड़ा सा
वर्क करने के लिए या फिर हमें भी इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप हमें भी इसमें रखिए, ताकि मतलब हम अपने स्टेट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी शिकायतें दर्ज हो चुकी है अलग अलग जगहों पे। बहुत ही लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं इन जंगली जानवरों के आतंक से। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि 1972 जो एक्ट है वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, तो उसमें जो उपाय हैं, उपाय क्या होने चाहिए। तो उपाय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जंगलों का संरक्षण करना है। संरक्षण करते हुए उसको विस्तार करना है जंगलों का, ताकि मतलब जो वहाँ जंगली जानवर जो हैं वो वहीं रहें, उनका पलायन क्षेत्रों में जहाँ पे मानव रहता है, मानव क्षेत्रों में ना हो। दूसरे नंबर पे नेशनल पार्क बनाए जाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए। उसके बाद आपका सुरक्षित कॉरिडोर होना चाहिए। जब भी आपने देखा होगा अपने एरियाज़ में, जितने भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले जितने भी गांव पड़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वन्य जीव जब भी पानी पीने जाता है तो उनका एक एरिया होता है जहाँ से वो पानी के लिए निकलते हैं, और वहीं पे वो काफ़ी बार देखे जाते हैं या पानी एरिया में। तो जो उनका जो कॉरिडोर है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, उससे जानवर इधर उधर ना भटके, वो ये ना हो कि रास्ते में आके जो पानी पीने गए और उसके बाद वो आपका सीधे गाँवों की तरफ आ जाएं या फिर गाँवों में अटैक करना शुरू करें। और जो सबसे बड़ा उपाय ये होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है, कि किसान जो खेती करता है, एक्चुअली वो किसान के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप हो चुका है आज के समय जंगली जानवरों का। तो उनका ये है कि उन किसानों के लिए प्रॉपर तरीके से मुआवजे की प्रक्रिया की जाए, क्योंकि बहुत उनकी आजीविका चलती ही खेतों से है। अगर जानवर खेत को नुकसान कर दे, जैसे कि काफ़ी सूअर है, जंगली सूअर है, नील गाय है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मोंकी है, जैसे आपके फ्रूट की खेती है, और भी बहुत सारे टाइप के जानवर हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या है कि प्रॉपर तरीके से इन पे एक नियम होना चाहिए, कठोर नियम होना चाहिए, कि इस तरीके से अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई तुरंत हो। क्योंकि किसान की आजीविका जो है वो खेत पे ही निर्भर है। वो तभी अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा जब उसकी खेत से चीज़ें निकलेंगी और उसको बेचने जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस पे लगाम लगनी चाहिए। वन्य जीवों का प्रॉपर तरीके से एक एरिया फिक्स होना चाहिए, उसके तहत आपका किसान का जो भी है उसको प्रॉपर मुआवजा जो है वो टाइम से मिलना चाहिए। एक पोर्टल होना चाहिए जिससे कि उन्हें मुआवजा मिले। तो इस तरीके से केरला गवर्नमेंट ने अभी ये रखा हुआ प्रस्ताव, देखते हैं आगे क्या इस पे निकल के आता है। तो ये केरला गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हर स्टेट की प्रॉब्लम अभी हो चुकी है। क्योंकि जंगल हमारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ कि हम या आप जैसे एक घर पर रहते हैं, हमें अलग अलग कमरे मिले हैं प्रत्येक को रहने के लिए। अगर उन या जो भी कमरे हैं हमारे पास, 2 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, उसमें हम रहते हैं, अगर उस 4 कमरे में हम 30 और 40 लोगों को रखें तो आसानी सी बात है कि उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। कई लोग निकल जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी हो सकता है व्यवस्था ना हो। इसी तरीके से वन हमारे कम होते जा रहे हैं, ताकि हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको रहने के लिए प्रॉपर स्थान नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। तो इस पे फोकस किया जाए, गवर्नमेंट को सोचें, स्टेट गवर्नमेंट अपने उस पर काम करे और इस तरीके से जो भी है उसको एक्टिविटीज़ को देखें और कठोर कदम उठाएं। अगर कुछ देखो नुकसान इसमें क्या है कि जैसे घरों से सामान उठा देना, बच्चों और बूढ़ों पे हमला कर देना जंगली जानवरों द्वारा। आपने बंदरों को देखा होगा या फिर खुले ऐसे पशुओं को देखा होगा जो चलते हुए स्ट्रीट में एकदम से हमला कर देते हैं पीछे से। तो ये सारे इस समय काफ़ी हॉट चर्चाएं बनी हुई है पूरे एरियाज़ या पूरे स्टेट में। हर देश के स्टेट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ तक नहीं कि ये सिर्फ यहीं नहीं रह रखा है, ये आपका पूरा मेट्रो सिटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये नियम में देखते हैं क्या गवर्नमेंट लाती है नियम, किस तरीके का इसमें अमेंडमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट थी। तो ये वीडियो आज वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 से रिलेट मैंने बनाया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी और आपके एरिया में भी काफ़ी क्षतियाँ होती होगी इस तरीके से, आप भी इसके हो सकते हैं शिकार होंगे।
तो हम सबको इस तरीके का अधिनियम और इस तरीके का कानून बनाने की पेशकश करनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट हमारे जो सामान या हम लोगों की जो क्षति है उसको भरपाई और उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी। आप सभी स्वस्थ और आप टेक केयर करें। आप सभी का धन्यवाद।